गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन की ओर से गाजियाबाद के संजय नगारे डीडीपीएस स्कूल के खिलाफ दूसरे दिन भी धरना प्रदर्शन जारी है। गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन ने आज धरना प्रदर्शन के लिए अलग रास्ता अपनाकर ट्रैक्टर और भैंस के साथ धरना प्रदर्शन और स्कूल का जुलूस भी निकाला है। गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन की मांग है कि डीडीपीएस स्कूल प्रशासन ने गाजियाबाद के बच्चों का एडमिशन लेने के बाद उनको गाजियाबाद शहर के बाहर अपनी दूसरी ब्रांच में शिफ्ट किया है। जब तक वह इन बच्चों को वापस इसी बिल्डिंग में नहीं ले लेते हैं तब तक इसी तरह से धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। सर, आपसे जानना चाहेंगे 1971 की आपने लड़ाई लड़ी, लेकिन अब देश के अंदर अलग धरना प्रदर्शन पर आप बैठे हैं स्कूल के खिलाफ, क्या कहेंगे? देखिए सर, हम सरहद के ऊपर मौत के खतरे के दुश्मन के सामने रहते हैं। किस लिए? इसलिए कि जो लोग हमारे देश में हैं वो सुरक्षित रहें, उनके बच्चे सुरक्षित रहें, उन्हें शिक्षा और स्वास्थ्य के लाभ मिलते रहें। उनकी खुशी के लिए तो हम बलिदान देते हैं। अब जब हम आके यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो प्राइवेट स्कूल है ये एक बिजनेस की दुकान बन गए हैं, कॉमर्शियल शॉप बन गए हैं। ना तो यहाँ राइट टू एजुकेशन में दाखिले होते हैं गरीब बच्चों के, और ना ही एनसीईआरटी की किताबें लागू की जाती हैं, बल्कि दूसरी तीसरी क्लास के लिए 5-5, 7-7 हज़ार की किताबें खरीदनी पड़ती हैं। और अब तो एक कमाल की तानाशाही देखने को मिल रही है। बच्चों के एडमिशन इस डीडीपीएस स्कूल में लिए गए इस स्कूल के हिसाब से, और उन बच्चों को भेज दिया 10 किलोमीटर दूर मधुबन बापू धाम के गांव के एक स्कूल में, सिर्फ इसलिए कि ये बच्चे वहाँ जाएंगे, उस स्कूल की स्ट्रेंथ ज़्यादा दिखाई देगी तो वो स्कूल भी चल पड़ेगा। यानी कि इनका जो बिजनेस है वो व्यापार चल पड़ेगा। ये शिक्षा नहीं है। लिहाजा हमने इस बात को सीधे सीधे प्रशासन से कह दिया। थोड़ी देर में यहाँ पे बेसिक शिक्षा अधिकारी तो लखनऊ में है, लेकिन उनके रिप्रेजेंटेटिव आने वाले हैं। हमने उनसे कहा कि इस स्कूल के खिलाफ एफआईआर होगी, बस, देयर इज़ नथिंग, नो शॉर्ट। अब ये पता नहीं, उन्होंने मेरे से ये कहा है कि इस स्कूल के खिलाफ एक्शन के लिए आज निर्णय लिया जाएगा। आज थोड़ी देर में, आधा घंटे में शायद वो आ जाएंगे। मैं उन्हीं का इंतजार कर रहा हूँ। अब बात बची यहाँ की, इस स्कूल की जो ये मृगंका सिंह है या जो भी कोई सिंह हो, बहरहाल अब वो ज़माना नहीं रहा, ज़माना बदल चुका है। बड़े बड़े चीफ मिनिस्टर जेलों में है, कोई किसी भी पार्टी का हो, हमें इससे मतलब नहीं है, लेकिन न्याय होना चाहिए। प्रिंसिपल साहब के पास अभी मैं मिल के आ रहा हूँ तो प्रिंसिपल साहब क्या कहती हैं कि हम तो यहाँ 40-50 बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार हैं, और जो लोग अपने बच्चों के लिए पैसे वापस लेना चाहते हैं हम देने को तैयार हैं। उन्होंने 2-4 केस बताए कि हमने उनके तैयार भी कर लिए। मैंने उनको ये कहा कि जो 2-4 के तैयार कर लिए वो पूरे संख्या में 1% से भी कम है, लिहाजा हम इसे नीति नहीं मानते। उन्होंने कहा 40-50 बच्चों को तैयार है। हमने कहा कि आप एक सारे जितने भी अभिभावक हैं उनसे लिखवा के दे दो, हम मान जाएंगे। अगर वो ये कहते हैं कि हम अपने बच्चों को यहाँ की बजाय मधुबन बापू धाम में भेजना चाहते हैं तो जो भेजना चाहते हैं वो भेज दें, बाकियों के यहाँ रखें। तो वो ये कहती हैं कि अगर उनमें से 50 बच्चों के अभिभावकों ने ये कह दिया कि वो यहाँ रहेंगे, बाकियों ने वहाँ के लिए कह दिया, तो हम जो बाकी हैं वो भी इन 50 की वजह से यहाँ आने के लिए कहेंगे। तो फिर मैंने कहा खुल गई ना पोल। इसका मतलब ये है कि मरता क्या ना करता वाला एटीट्यूड है। थाने के अंदर अगर किसी आदमी से ज़बरदस्ती कुछ लिखवा लिया जाए तो क्या वो माना जाएगा? ऐसे ही जो बेचारे अभिभावक हैं उनके पास एक तो समय नहीं, बच्चों के डर की वजह से वो मान लेते हैं कि चलो यार यहाँ नहीं है तो वहीं कर दो। पर हमने आज इनको कह दिया प्रिंसिपल साहब को कि अगर मान भी जाता है प्रशासन और मान भी जाते हैं अभिभावक और मान भी जाता है जीपीए, हम नहीं मानेंगे। हम राष्ट्रीय सैनिक संस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम राष्ट्रीय सैनिक संस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर कोई टेम्परेरी ट्रूथ हो भी गया तो वो टेम्परेरी होगा। हम इस लड़ाई को जब तक जारी रखेंगे जब तक इन अभिभावकों के बच्चे यहीं पर नहीं पढ़ाए जाते या उनकी मर्जी से साइंड कोई डिसीजन नहीं लिया जाता। अब थोड़ा सर, आपसे जानना चाहेंगे, आज डीडीपीएस स्कूल में धरना प्रदर्शन हो रहा है, क्या है वजह? ये धरना प्रदर्शन कल से चल रहा है। यहाँ 6ठी और 7वीं क्लास के 350 बच्चे थे। जो 350 बच्चे उनको यहाँ की फ़ीस ली गई,
यहाँ की ड्रेस दी गई, यहाँ का बैग दिया गया और उनको मटियाला एक गांव है, वहाँ इनकी कोई ब्रांच अभी खुली है, वहाँ पर भेज दिया जाता है विदाउट परमिशन। पेरेंट्स की कोई परमिशन नहीं ली जाती है, फीस यहाँ की ली जाती है, भेज गांव में दिया जाता है। तो ये भाजपा का रवैया दर्शाता है कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है भाजपा का, बेटी तो कर्नाटक में बच नहीं रही है और जो बेटी है वो यहाँ संजय नगर में पढ़ने के बजाय, पूरी फीस लेने के बजाय उस बेटी को गांव में भेजा जा रहा है। तो ये इनका नारा, जितने सारे नारे भाजपा के झूठे निकले हैं उनमें से एक नारा है। इलेक्शन अभी बाकी है, सिर्फ 2 फेज इलेक्शन हुआ है। इनको जनता को ये दिखाना है कि आपका जो नारा था वो फेल हो चुका है। जितने नारे आपने दिए हैं एजुकेशन के बारे में, हेल्थ के बारे में, आपने किसानों के बारे में, आपने संविधान को ख़त्म करने के बारे में जितनी भी बातें कही हैं उसके खिलाफ जनता अब सड़कों पे आ गई है और जनता आपको इस बार आपकी सत्ता पलट के दिखाएगी। ये जो GDPS स्कूल है, एक कोई भाजपा की स्टार प्रचारक हैं उनका स्कूल है, वो ना तो DM की बात मान रही हैं, ना ADM की बात मान रही हैं, ना बेसिक शिक्षा अधिकारी की बात मान रही हैं। तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात नहीं मानेंगे, जनता की बात नहीं मानेंगे तो उनको अपने मुंह की खानी पड़ेगी। इलेक्शन बाकी है, ध्यान रहे। पूरी नहीं होती तो उसके बाद क्या? धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। इसके साथ साथ बहुत सारी संस्थाएं जुड़ेंगी, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जुड़ेगा, एडवोकेट एसोसिएशन जुड़ेगा और बहुत सारी पार्टी या बहुत सारी संस्थाएं सब जुड़ने को तैयार हैं अगर ये अपना डिसीजन चेंज नहीं करते हैं तो। आज गाजियाबाद के DDPS स्कूल पर आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कब से ये धरना प्रदर्शन है और कब तक चलेगा और क्या मांगे हैं? DDPS के जो अभिभावक हैं वो पहले नवरात्रे के दिन से लगभग 1 महीना हो गया अपनी बात रख रहे हैं। स्कूल की मनमानियाँ चल रही हैं। स्कूल ने एडमिशन इस ब्रांच में लिया और बिना अभिभावकों से परमिशन लिए उन बच्चों को मधुबन बापू धाम, कहीं जंगल में कोई बिल्डिंग बनाई है वहाँ भेज रहे हैं। अभिभावक उसी बात को पिछले 1 महीने से अपने एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हमने एडमिशन इस स्कूल में कराया तो हम बच्चों को दूसरी जगह क्यों भेजें। लेकिन स्कूल प्रशासन इसलिए नहीं सुन रहा है क्योंकि स्कूल प्रशासन बहुत बड़े आकाओं का है। बीजेपी की स्टार प्रचारक हैं जिनका ये स्कूल है। ना तो ये स्कूल प्रशासन BSA की मानने को तैयार है, ना ये स्कूल प्रशासन ADM की मान रहे हैं, ना ACP की मान रहे हैं। और अभी अभी आपने देखा कर्नल TPS त्यागी भी अंदर गए हैं, लेकिन उनकी बात भी ये मानने को तैयार नहीं है। तो स्कूल का इतना अड़ियल रवैया है। मैं आपके माध्यम से योगी जी को जगाना चाह रही हूँ कि जो जरा सी बात पे बुलडोजर चला देते हैं, इन स्कूल माफियाओं के ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चला पा रहे हैं? इसलिए क्योंकि ये आप ही के साथ साठगांठ किए बैठे हैं। यहाँ बुलडोजर कब चलेगा? क्या सिर्फ राजनीति हिंदू मुसलमान पर और मंदिर मस्जिद पर ही करेंगे? शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नहीं करेंगे? आपकी कब तक चलेगा? देखिए, यहाँ धरना प्रदर्शन पे जो लोग बैठे हैं वो ना तो कोई नेता है, ना उनको इलेक्शन लड़ना है, उनको कुछ नहीं करना है। ये सब अभिभावक हैं, सब अपनी नौकरी करते हैं, अपनी नौकरी की छुट्टी कर करके यहाँ बैठे हैं। कोई प्लानिंग नहीं है। जब तक ये DDPS रूपी भैंस सुनेगी नहीं तब तक यहाँ बीन बजाते रहेंगे अभिभावक।